हॉरर कहानियां थी। माँ, कालिंदी नाम था उसका। बड़ी बड़ी काली आंखें और ऐसा मनमोहक रूप जो उसे एक बार देख ले बस उसका दीवाना होकर रह जाए। कमर तक फैले हुए लंबे घुंघराले बाल और कसा हुआ शरीर कालिंदी को बेहद खूबसूरत बनाता था। राघव ने जब पहली बार कालिंदी को देखा तो उसके दिल में कालिंदी से शादी करने की इच्छा जाग उठी और अपनी मां सुमित्रा को लेकर वो कालिंदी के गांव पहुंचा। जब राघव और सुमित्रा कालिंदी के गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये कैसा गांव है बेटा? कौन सी लड़की पसंद की है तुमने? देख रहे हो कितना सन्नाटा है यहाँ पर। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे माँ, आप एक बार बस उस लड़की से मिल तो लो। आप उसे देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। राघव और सुमित्रा दोनों कालिंदी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी कालिंदी के अलावा और कोई नहीं था। बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है और गांव में ऐसा मनहूस सन्नाटा क्यों पसरा पड़ा है? वो क्या है ना माँ जी, इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। बहुत बुरी बीमारी फैली थी यहाँ पर। गांव के आधे से ज्यादा लोग मर गए। अब उसमें जो बचे हैं वो काम की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। कालिंदी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? मैं चाहता था कि माँ उनसे एक बार मिल ले और हमारी शादी पक्की कर दे। राघव की बात सुनकर कालिंदी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी खूबसूरत आंखों से बहते हुए आंसू देखकर राघव को बहुत बुरा लग रहा था। कालिंदी ने रोते हुए राघव को बताया, उस बीमारी में मेरे घर वाले भी मारे गए। अब बस मैं अकेली हूँ। अरे अरे बेटा, रोने की कोई बात नहीं। देखो, अब तुम अकेली नहीं हो। मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए अब से तुम मेरे घर की बहू। चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो। लेकिन माँ, क्या इस तरह बिना शादी किए कालिंदी को घर ले जाना क्या ठीक होगा? उसका कोई भी नहीं है तो उसकी शादी भी मुझे ही करवानी होगी ना बेटा। आज से वो मेरे घर की बहू हो गई। इस तरह से सुमित्रा कालिंदी और राघव की शादी करवा लेती है। जैसे ही कालिंदी घर के अंदर अपना पहला कदम रखती है, वहां पर काले रंग से उल्टे पैर के निशान छपने लगते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो निशान कुछ ही देर में गायब हो चुके थे। कालिंदी और राघव की शादी की पहली रात थी और इसीलिए वो अपने कमरे के अंदर चले गए और सुमित्रा अपने कमरे में गहरी नींद में सो गई। लगभग आधी रात के वक्त जब राघव की आंख खुली तो उसने देखा कि कालिंदी कमरे में लगे हुए बड़े से आईने के सामने अपने बालों को सुलझा रही थी। अरे, इतनी रात को तुम अपने बाल क्यों सुलझा रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अमावस की रात है राघव। आज की रात मुझे नींद नहीं आती। बस पूरी रात जागकर आसमान को ताकने का दिल करता है। ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आई। तुम अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद में सो जाओ। सुबह काम पर जाना है ना। अगली सुबह राघव सोकर उठता है और जब नहाने के लिए जाता है तो उसे अपने शरीर पर काले रंग के कई सारे निशान नजर आते हैं। राघव को अपने शरीर के उन निशानों में बहुत अजीब सा दर्द होने लगता है। कालिंदी अभी तक गहरी नींद में सोई हुई थी। राघव अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये मेरे शरीर पर अजीब से निशान कैसे हो गए हैं? बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है माँ। ऐसे निशान तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो किसी कीड़े के काटने से भी नहीं हुए। देखो बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, डॉक्टर से मिलकर आना और उनसे पूछना कि आखिर बात क्या है। राघव अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन कुछ ही देर में राघव का शरीर बहुत बुरी तरह से तपने लगता है और वो बहुत कमजोर महसूस करता है। इसलिए वो अपने घर वापस लौट आता है। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मेरे बिना आपका दिल नहीं लगाना।
ऐसी बात नहीं है कालिंदी, वो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पूरा शरीर टूट रहा हो। बेटा तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और ये दवाई खा लो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। राघव अपने कमरे में जाकर सो जाता है। 4-5 दिन बीत जाते हैं। राघव का शरीर धीरे धीरे गलने लगता है और 4-5 दिनों में ही वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसका शरीर सिर्फ एक हड्डियों के ढांचे के जैसा लगने लगता है। ये देख देख कर सुमित्रा बहुत परेशान होती है, लेकिन उसने महसूस किया कि कालिंदी के चेहरे पर राघव की बिगड़ती हालत को लेकर शिकन तक नहीं थी। सुमित्रा की रातों की नींद उड़ी हुई थी। एक रात सुमित्रा ने कालिंदी और राघव के कमरे से आती हुई कुछ अजीबोगरीब आवाजों को सुना, जैसे कोई काला जादू करते वक्त मंत्रों का उच्चारण करता है। ठीक वैसी ही आवाज थी ये। सुमित्रा ने जैसे ही राघव के कमरे में झांक कर देखा, उसने देखा कि कालिंदी राघव के पूरे शरीर पर राख मल रही थी और राघव बुरी तरह से तड़प रहा था। देखते ही देखते राघव का शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया, उसकी हड्डियां गलने लगी। ये देखकर सुमित्रा की चीख निकल गई। उसने चीखते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। कौन हो तुम? तुम्हारा रूप देखकर तो तुम मुझे पहली नजर में ही कोई डायन जैसी लगी थी। क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ? मुझे जिंदा रहने के लिए एक जवान आदमी का खून चाहिए होता है, क्योंकि मैं वही डायन हूँ जिसने अपने पूरे के पूरे गांव को जिंदा निगल लिया। लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया कि हर महीने मैंने एक जवान आदमी का खून नहीं पिया तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। बस तब से मैं अपने रूप की जाल में फंसाकर जवान लड़कों का खून पीती हूँ और अपने आप को जिंदा रखती हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरे इकलौते बेटे की जिंदगी छीन कर तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं अपने बेटे को बचा कर रहूंगी। जिंदा लोगों में इतनी ताकत नहीं कि वो कालिंदी से लड़ सके। अगर मुझसे लड़ने की ताकत किसी के अंदर है तो वो किसी आत्मा में है, इसलिए दूर रहो और चली जाओ यहाँ से। कालिंदी की बात सुनकर सुमित्रा बुरी तरह से घबरा गई। वो समझ चुकी थी कि अपने जीते जी वो अपने बेटे को नहीं बचा सकती और इसीलिए अगले ही पल अपने आंगन में बने गहरे कुएं में सुमित्रा ने छलांग मार दी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। सुमित्रा की आत्मा अब अपने बेटे का जीवन बचाने के लिए तड़प रही थी। वो जानती थी कि अमावस्या की रात को कालिंदी जैसी डायन की शक्तियां हल्की पड़ जाती है। सुमित्रा की आत्मा हर वक्त अपने बेटे राघव के आसपास ही रहती और ये देखकर दुखी होती कि कालिंदी हर रात उसके बेटे पर किस कदर अत्याचार करती थी। आखिर अमावस्या की रात आ ही गई और कालिंदी एक बार फिर अपने हाथों में राख लेकर राघव के शरीर पर मलने लगी। लेकिन तभी सुमित्रा की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। मुझे लगा तू इस रात डर की वजह से यहाँ से भाग गई है, लेकिन तू तो अभी भी जिंदा है। नहीं, मैं जिंदा नहीं हूं। तूने कहा था ना, जीते जी मैं तुमसे नहीं लड़ सकती, अपने बेटे को नहीं बचा सकती। तू देख, अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दे दी और मैं उसे बचा कर रहूंगी। सुमित्रा ने कालिंदी को एक झटके से उठाकर आंगन के कुएं में फेंक दिया और उस राख को उसके ऊपर डाल दिया। देखते ही देखते कालिंदी का शरीर भस्म हो गया। राघव बहुत कमजोर हो चुका था। बेटा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, बस अपनी आंखें बंद कर, देख मैं तुझे कैसे ठीक करती हूँ। सुमित्रा ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से ग्लास से कुछ पानी की बूंदें राघव के मुंह में डाल दी। कुछ ही देर में राघव का शरीर फिर से ठीक होने लगा। वो कालिंदी के काले जादू से बाहर आ रहा था। माँ, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। उस लड़की की सुंदरता में पागल होकर मैं एक डायन को अपने घर ले आया, लेकिन अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। देख बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है,
तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद जिस भी लड़की से शादी करोगे बहुत सोच समझ कर करोगे। कालिंदी जैसी डायन को कभी अपने जीवन में मत लेकर आना बेटा। इतना कहकर सुमित्रा की आत्मा वहां से चली जाती है और राघव अपनी माँ के इस बलिदान पर रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।